चूरू में लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बार बार हो रही बिजली कटौती से जिलेवासी बेहद परेशान हैं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत और भी ज्यादा खराब है। जिले में बिजली की आ रही समस्याओं के पीछे की मुख्य वजह है बिजली की आवश्यकता के अनुसार बिजली की क्षमता में वृद्धि नहीं होना। जिले में कांग्रेस कार्यकाल में पिछले 5 साल में स्वीकृत 19 जीएसएस में से अब तक 7 ही शुरू हो सकी है, लेकिन जबकि 10 का काम फिलहाल चल रहा है और 2 का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। हालात ये है कि जिले में 4600 कृषि कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। शहरी क्षेत्र में ट्रिपिंग के अलावा घोषित अघोषित कटौती होने लगी है। गांवों के हालात तो और भी ज्यादा खस्ता हैं। वहां बिजली कटौती की कोई समय सीमा नहीं है। जिले में फिलहाल चालू हालात में 33 कवी के 201 जीएसएस हैं, जबकि मौजूदा डिमांड को देखते हुए करीब 250 जीएसएस होने चाहिए। जिले में फिलहाल 4,30,000 घरेलू और 30,000 कृषि कनेक्शन हैं। घरेलू कनेक्शन की बात तो छोड़िए, 4,600 कृषि कनेक्शन महज इसलिए पेंडिंग है क्योंकि लोड ज्यादा है। इसमें सर्वाधिक सरदार शहर तहसील के हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कहीं पर लाइन डालने और कहीं पर विवाद के कारण जीएसएस के काम में देरी हुई है। डिस्कॉम के अधिकारियों की माने तो कृषि कनेक्शन और घरेलू बिजली की खपत बढ़ जाने के कारण हर महीने सप्लाई की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है। किसान त्राई त्राई कर रहे हैं, ट्रिपिंग की समस्या आ रही है और ये फसल बिजाई का जो समय है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर समय रहते नहीं सोचा तो किसान जल्दी ही सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि ये किसान की रीढ़ की हड्डी है। अगर उसको बिजली नहीं मिलेगी तो वो निश्चित रूप से कमजोर होगा। और मेरा ये मानना है कि न केवल सिंचित क्षेत्र में, जो घरेलू बिजली का भी मैं पिछले 15-20 दिनों से देख रहा हूँ जिले में, जिस प्रकार से डोमेस्टिक पावर सप्लाई है वो भी पूर्णतः प्रभावित हो रही है। मेरा तो इतना ही कहना है कि ये सरकार केवल पर्ची की सरकार है और इनका विकास पे कोई ध्यान नहीं है। किसानों को मतलब भारी नुकसान हो रही है, बिजली नहीं मिल रही है, भारी कनेक्शन नहीं हो रही है। वास्ते मतलब किसानों का बड़ो भारी नुकसान होने लग रही है। फसल चौपट होगी सारी। पिछले साल मूंगफलियां में बड़ो भारी नुकसान हो। अरे पुठो मूंगफलियां को बीजान होने लग रही है। बीजे बिजली टाइम पर नहीं मिली तो मतलब बड़ो भारी नुकसान हो सी। इन वास्ते किसानों ने बड़ो भारी आंदोलन करने की जरूरत पड़ सके। इन वास्ते मतलब सरकार इन बात की सुनाई करे तो मतलब बहुत बढ़िया रहे। 2014 से पिछले 10 सालों के कनेक्शन जो है वो किसानों के बकाया है और 2021 तक के सारे डिमांड जो है वो सरकार ने जमा करवा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी 10 सालों के कनेक्शन बाकी है। लोग ट्यूबवेल बना लिए, सारी तैयारी कर ली, लेकिन सरकार और कंपनियां जो है वो कनेक्शन नहीं दे रही है। टेंडर जो है अपने टेंडर लेवल पे किया था जोधपुर से, और उनकी सर्वे और आगे की जो गतिविधियां हैं वो होती हैं और इसलिए एक्चुअल काम शुरू होने में कुछ समय लगेगा और वही हो रहा है। इसलिए 17 का काम हो चुका है, काम शुरू 2 का ही बचा है 19 में से। कृषि कनेक्शनों की बात करें तो कितने कृषि कनेक्शन पेंडिंग अभी चल रहे हैं? आज की तारीख में जिले के अंदर 4,645 कनेक्शन जो हैं एग्रीकल्चर के जो दिए जाने बाकी हैं और पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर 3,333 एग्रीकल्चर कनेक्शन जारी किए गए। तो पेंडिंग कब तक इनको पूरा किया जा सकता है? ये राज्य सरकार का पॉलिसी मैटर है और इसमें जो कट ऑफ डेट आती है और जिनमें अक्टूबर में जिन लोगों के पैसे जमा करवाए थे अक्टूबर 2023 में तक जिनके पैसे जमा होते, उनकी संभावना ये है कि उसमें इस साल जो है अगले 6 महीने में इनको पूरा कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता गजेंद्र चौहान चूरू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, देखिए बढ़ती गर्मी के साथ लोग परेशान हैं, ऐसे में बिजली की कटौती एक बड़ी समस्या बनी हुई है। घरेलू लोग तो परेशान ही है और सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान किसान है, चूंकि फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पानी की पर्याप्त मात्रा वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल क्या कुछ बिजली विभाग की तरफ से आश्वासन दिया गया है ताकि लोगों की परेशानियों का समाधान हो सके?
बिल्कुल शिवानी, आपने सही कहा कि विद्युत विभाग की जो कार्यशैली उससे कहीं ना कहीं किसान है वो नाराज है। हालांकि विद्युत विभाग को अपनी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में कुल 19 GSS स्वीकृत हुए चूरू जिले के अंदर, जिनमें से 10 का काम अभी पेंडिंग चल रहा है। उसके अलावा 2 का काम अभी शुरू भी नहीं हो चुका है। तो इसमें आप समझ सकते हो किस प्रकार की परेशानी है वो किसानों को हो रही है। अब यदि हम कनेक्शनों की बात करें तो 4600 के करीब जो कृषि कनेक्शन है वो भी पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि घरेलू कनेक्शन का तो अंदाजा भी नहीं है। इसके अलावा गर्मी बढ़ने के साथ ही विद्युत जो है उसके ऊपर लगातार लोड बढ़ रहा है। ऐसे में जो GSS है वो क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में ओवरलोड हो रहे हैं। इसके अलावा जो वोल्टेज की समस्याएं भी किसानों के सामने आ रही है, इसके अलावा बार बार कट हो रहे हैं, ट्रैफिक जैसी समस्याएं आ रही है, तो किसान परेशान है। इसके अलावा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत समस्या वो कहीं ना कहीं जिले के अंदर और गहराएगी। जी शिवानी। बिल्कुल गजेंद्र, लेकिन जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पर GSS के काम में काफी देरी हो रही है, कई जगहों पर काम शुरू भी नहीं हुआ है। इसको लेकर बिजली विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, कब तक काम खत्म हो पाएगा जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके? देखिए, अब 19 GSS है वो पिछले 5 सालों के अंदर स्वीकृत चूरू जिले के अंदर हुए थे। उनमें से अभी 5 से 6 GSS का ही काम पूरा हुआ है, 10 का काम अभी चल रहा है, आधा अधूरा है। इसके अलावा 2 का काम हुआ। और यही वजह है कि चूरू जिले के अंदर बात करें तो विद्युत समस्याएं जिले वासियों को हो रही है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जिले के लोगों को विद्युत बिजली है वो नहीं मिल रही। हालांकि जिसको के अधिकारियों को कहना है कि हमारी ओर से प्रयास जारी है, लेकिन प्रयास है वो जमीन के ऊपर दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि पूरे चूरू जिले की बात करें तो कुल 1 GSS है वो चूरू जिले के अंदर है, जबकि 251 GSS कम से कम चूरू जिले के अंदर होने चाहिए, तभी ये विद्युत आपूर्ति है वो पूरी हो सकती है। अन्यथा इसी प्रकार से जो ट्रिपिंग की समस्या है, जो कम वोल्टेज की समस्या है, जो घोषित अघोषित बिजली कटौती की समस्या है वो बनी रहेगी। इसके अलावा 2014 से ही यहाँ पर चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले के अंदर तो कनेक्शन वो पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि 2025 तक के जो डिमांड है वो किसानों ने बढ़वा दिए है, जिसके चलते कहीं ना किसानों को लाखों रुपए का नुकसान है वो हो रहा है। हाँ। गजेंद्र, सिर्फ चूरू में ही ये समस्या है कि और भी जिलों में ये समस्या बनी हुई है? और चूंकि अब ग्राउंड जीरो पर हैं, आपने लोगों से यहाँ पर बातचीत की है, किसानों से भी बात की आपने, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से कि ये समस्या इस बार ही है या पहले से भी ये समस्या चलती आ रही है? देखिए, किसानों के सामने अनेकों प्रकार की समस्या रहती है, जिनमें से एक बड़ी समस्या कहना विद्युत की समस्या भी है, क्योंकि विद्युत के अभाव में किसान है वो अपनी फसलों का सही प्रकार से उनकी सिंचाई नहीं कर सकते, जिसके चलते किसानों का सीधा नुकसान होता है। और इसीलिए किसान है वो बार बार कहीं ना कहीं कृषि कार्यालय की चक्कर लगाते हैं, उनकी सपने घट जाते हैं, उनकी एरिया घट जाते हैं, लेकिन अधिकारी है उनका एक रटा जवाब होता है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। और यही वजह है कि चूरू जिले की बात 4600 कनेक्शन है वो पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि 2024 कनेक्शन पेंडिंग चल रहे हैं। 2021 तक के डिमांड नोटिस है वो किसानों ने भरवा दिए हैं, 50 से 60 हजार किसानों ने भरवा दिए हैं, ट्यूबवेल की खुदाई कर दी है, लेकिन कृषि कनेक्शन के अभाव में वो अपना काम शुरू नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते सीधा नुकसान किसानों को होता है। ये तो किसानों की बात। शहरी क्षेत्र में आप जाओगे तो शहरी क्षेत्र के अंदर बिल्कुल, यानी कि किसानों को भी ये समस्या है और शहरी क्षेत्र में भी लोग इस समस्या से परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।